जैन साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन मनीष वाईटी चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके में हम बात करेंगे राजस्थान के त्यौहार की। राजस्थान त्यौहार जो रीट, फोर्थ ग्रेड, जेल फरारी, बीएसटीसी, पीटीटी के लिए जो महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, वन लाइन क्वेश्चन करेंगे। रीट वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, तो सभी एंड तक जरूर देखना वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही कम समय में, यानी कि बहुत ही कम टाइम में हम इस सीरीज का रिवाइज करेंगे। राजस्थान के त्यौहार, राजस्थान जीके की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उस पर चर्चा करेंगे, तो सभी एंड तक जरूर देखना। चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है, नववर्ष नववर्ष कब मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। गणगौर कब मनाई जाती हैं? चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती हैं। रामनवमी कब मनाई जाती हैं? तो रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती हैं। हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को। वैशाख अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आखा तीज के लिए जाना जाता है। आखा तीज आका तीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आका तीज कहा जाता है। निर्जला एकादश, ज्येष्ठ शुक्ल एकादश को निर्जला एकादश मनाई जाती है। देवशयनी एकादश आषाढ़ शुक्ल एकादश को देवशयनी एकादश के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुरु पूर्णिमा कब आती है? तो गुरु पूर्णिमा यानी कि आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा आती है। नाग पंचमी कब मनाई जाती? नाग पंचमी यानी कि श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी होती है। उबचष्ट हिंदू कैलेंडर के अनुसार कब आती है? तो श्रावण कृष्ण षष्ठी को उबचष्ट आती है। नेडरी नवमी कब आती है? श्रावण कृष्ण नवमी को नेडरी नवमी आती है। हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या के रूप में इसको मनाया जाता है। तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। रक्षाबंधन कब आता है? तो रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर के अनुसार कब आता है? श्रावण पूर्णिमा को आता है। श्रावण पूर्णिमा के आता है। और चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। 15 है कि हल चष्ट भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को हल चष्ट आती है। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? तो कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। गोगा नवमी कब आती है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी आती है। हाँ, बच बारस कब आती है? तो बच बारस भाद्रपद के महीने में कृष्ण द्वादश को बच बारस आती है। गणेश चतुर्थी यानी कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी आती है। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी आती है। राधाष्टमी कब आती है? तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी। जल झूलने एकादशी कब आती है? जल झूलने एकादशी आती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है। सभी को साफ दिख रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। 22 तक हम कर चुके हैं। 22 के बाद हम 23 की बात करेंगे। 23 नंबर की बात करेंगे। 23 नंबर है कि अनंत चतुर्थी कब आती है? तो अनंत चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को अनंत चतुर्थी यानी कि गणेश चतुर्थी जिसको कहा जाता है। बात करेंगे शरदीय नवरात्रा आश्विन शुक्ल प्रथम से नवमी तक। दुर्गाष्टमी भाद्रपद आश्विन माह में कब आती है? दुर्गाष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी की पूजा होती है। विजयदशमी यानी कि आश्विन शुक्ल दशमी को विजयदशमी आ जाएगी। शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा को। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। धनतेरस कार्तिक कृष्ण धनतेरस त्रयोदशी को कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस आती हैं। और रूप चतुर्थी कब आती? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को रूप चतुर्थी आती। नेक्स्ट की चलेंगे। 30 तक हो चुके हैं। आगे की ओर करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, सभी एंड तक बने रहना। 31 की बात करेंगे। दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। अन्नकूट महोत्सव को मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को। देव उठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल
कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी आती हैं। इस दिन क्या होता है, तो इस दिन यानी कि इस दिन यहाँ से मांगलिक कार्यक्रम, मांगलिक उत्सव, विवाह उत्सव का कार्यक्रम यानी कि शुरू हो जाता है। कहाँ से, कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को आती हैं। लोहड़ी कब आती है, तो पौष शुक्ल चतुर्थी को क्या आती हैं, लोहड़ी आती हैं। मौनी अमावस्या कब आती है, माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या आती है। बसंत पंचमी कब आती है, माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी आती है। 38 तक कट चुके हैं, आगे चलते हैं। 38 के बाद आगे चलेंगे और आगे करते हुए चलेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा 39, महाशिवरात्रि कब आती है, तो फागुन कृष्ण पक्ष की यानी कि त्रयोदशी को आती हैं। बात करें फूलराज दूज कब आएगी, तो फागुन शुक्ल द्वितीया को फूलरा दूज आएगी। होली कब आएगी, फागुन पूर्णिमा को होली आती है। दुलंडी यानी कि उसी के एक दिन बाद यानी कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को आती है। शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी आती हैं। इसी दिन क्या आता है कि शीतला माता की यानी कि पूजा होती है, बासोड़ा भोग लगता है और इनको बच्चों की संकारिता इनको कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, अब बात करेंगे अन्य त्योहारों की, जैसे कि मुस्लिम समाज में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, कब कब मनाए जाते हैं, कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो सभी देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुहर्रम क्या होता है, तो मुहर्रम माह का यानी कि 10 दिनों तक 10वें दिन जो रहता है वो मुहर्रम रहता है। ईद उल फितह शराब माह सब्बाल माह की 1 तारीख हो जाएगी। इल उल जुआ जिल हिज माह की 10 तारीख हो जाएगी। 12 फरात रबी उल अव्वल माह की 12 तारीख, इस प्रकार हो जाएगा। तो सभी याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, सिख समाज के कौन कौन से त्यौहार रहते हैं, कब कब यानी कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार पढ़ते हैं। तो सिख समाज में बात करें तो लोहड़ी कब आती है, लोहड़ी 13 जनवरी को आती है। बैसाखी कब आती है, 13 अप्रैल को बैसाखी आती है। गुरु नानक जयंती कब आती है, कार्तिक पूर्णिमा को आती है। गुरु गोविंद सिंह यानी कि पौष शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह पौष शुक्ल सप्तमी गुरु गोविंद सिंह हो जाएगी। आगे बात करें जैन धर्म की, जैन धर्म का देखेंगे तो जैन धर्म के त्यौहार देखेंगे, जो यानी कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार कब कब मनाए जाते हैं। जैन धर्म यानी कि महावीर जयंती, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती मनाई जाती हैं। पीयूष पर्व भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से शुक्ल पंचमी तक आती हैं। रोट तीज यानी कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आती हैं। सुगंधा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती हैं। बात करें सिंधी समाज में बात करें कि चेटी चंड चैत्र शुक्ल प्रथम हो जाएगा। थतड़ी बड़ी सातम भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को आती हैं। अशुचंड पर्व फागुन कृष्ण चतुर्थी को आती हैं। तो साथियों, ये सभी त्यौहार यानी कि एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण थे, ये सभी यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। सभी क्लास को पूरे को प्रॉपर देख लेना और कॉपी में उतारना चाहो तो उतार लेना, आपके नोट्स में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले एग्जाम की दृष्टि से। रीट वाले ज़रूर देख लें जाते जाते, यानी कि रिवाइज भी हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्लास कैसे लगी सभी कमेंट करके बताना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।